अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बेसिकली हम लोग हमारे पास कुछ डाटा होता है और हम उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो इसीलिए हम लोग एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसके अलावा भी कई सारे इंक्रिप्शन के मेथड्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी एक उसी तरह का मेथड है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, वो सब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या है? ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मेथड है। सिमेट्रिक मेथड का मतलब क्या है? सिमेट्रिक मेथड का मतलब ये है कि वो मेथड जिसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए की सेम यूज़ होती है, वो एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड होता है। ठीक है, तो ये भी एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड ही है और ये एक ब्लॉक साइफर टेक्निक है। ब्लॉक साइफर टेक्निक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक साइफर टेक्निक का मतलब होता है कि एक ब्लॉक ऑफ बिट्स हमें दिया जाएगा, जैसे कि 128 बिट्स या 192 बिट्स या 256 बिट्स का हमें एक मैसेज दिया जाएगा, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर यूजिंग सम पर्टिकुलर की। यानी हमें कह लें 128 बिट्स का हमें दिया गया टेक्स्ट, 128 बिट्स का टेक्स्ट दिया गया, प्लेन टेक्स्ट, और जो हमारा आउटपुट होगा वो भी 128 बिट्स का ही होगा, लेकिन उसे हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। जो हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है या साइफर टेक्स्ट, और 128 बिट्स की ही हमें की दी जाएगी, जिसकी मदद से हम लोगों ने इंक्रिप्शन करनी होगी। ठीक है, ये ब्लॉक साइफर है। अब अगर 192 बिट्स हैं तो फिर तीनों चीज़ें 192 बिट्स की होंगी। अगर 256 बिट्स है तो फिर तीनों चीज़ें हमारी 256 बिट्स की होंगी। ठीक है, और बस फ़र्क ये आएगा कि अगर 128 बिट्स हैं तो फिर हमारे पास 10 राउंड्स होंगे, 192 के लिए 12 एंड 256 के लिए 14 राउंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास DES की एक रिप्लेसमेंट है। DES का जो एल्गोरिदम है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर समझा दिया है, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। बेसिकली जो ये इंक्रिप्शन की टेक्निक है, ये मैथमेटिकल टर्म्स के ऊपर बेस्ड होगी। हम लोग इसके अंदर एक्सऑर ऑपरेशन कर रहे होंगे। एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है? अगर दो डिफरेंट बिट्स हों, जैसे कि 0 एंड 1 हो, तो फिर आउटपुट हमारे पास 1 आता है। अगर हमारे पास दो सेम बिट्स हों, जैसे कि 1 एंड 1 हो, तो फिर हमारे पास आउटपुट 0 आता है। या 0 एंड 0 हो तो फिर भी 0 आएगा। अगर 1 एंड 0 हो तो फिर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इसके अलावा फाइनाइट फील्ड्स जी एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास यूज़ हो रहा है, एंड सो ऑन। वो हम लोग जिस टाइम अपना मिक्स कॉलम्स का स्टेप देख रहे होंगे, उस टाइम समझ आएगी जाएगी। मिक्स कॉलम का जिक्र अभी मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझाते हुए आपको करूँगा। पॉलिनोमियल्स वगैरह यूज़ हो रहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? यानी कि रिमाइंडर निकालना। यह सारी मैथमेटिकल टर्म्स हमारे पास यूज़ होंगी इसके अंदर। जैसे कि ऑलरेडी मैं आज बता चुका हूँ कि हमारे पास जितने बाइट्स होंगी जो इंक्रिप्शन जिसकी हमने करनी है, उसके ऊपर हमारे राउंड्स बेस्ड होंगे। अगर 128 बिट्स हैं तो फिर 10 राउंड्स होंगे, 192 के लिए 12 एंड 256 के लिए 14 राउंड्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। बेसिकली एईएस काम किस तरीके से कर रहा होता है। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने यहाँ पर 128 बिट्स वाली एग्जांपल ली है। 128 बिट्स को अगर बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करें तो वो 16 बाइट्स बनती है। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेना तो हमारे पास 128 आ जाएगा। तो हम देखते हैं, हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट आया जो कि 16 बाइट्स, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ 128 बिट्स। ठीक है, ये हमारे पास आया प्लेन टेक्स्ट। जो की है हमारी वो भी 128 बिट्स या 16 बाइट्स की ही होगी। सही है, आएगा। पहला स्टेप होता है ऐड राउंड की। ऐड राउंड की का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आएगा जो कि 16 बाइट्स का होगा। वहाँ से दूसरी साइड से हमारे पास की आएगी। की भी हमारे पास कितनी की है? 128 बिट्स की। हर बिट को, हर प्लेन टेक्स्ट की बिट को हमने हर की बिट के साथ
XOR करना है। XOR ऑलरेडी मैं XOR समझा चुका हूँ कि XOR क्या होता है। अगर सेम बिट्स होंगी तो फिर 0, अगर हमारे पास डिफरेंट बिट्स होंगी तो फिर 1। तो पहला राउंड तो ऐड राउंड की के अंदर क्या किया हमने, XOR का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब्सटीट्यूशन बाइट। अब यहाँ से ये हमारा एक स्टेप पूरा काउंट होता है, ठीक है। ये हमारा एक राउंड होगा। एक राउंड के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सब बाइट्स का या सब्सटीट्यूशन बाइट का। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें एक एस बॉक्स गिवन होता है। एस बॉक्स के अंदर से वैल्यूज देखकर हम प्लेस करते जाते हैं। इसको भी हम लोग अभी डेप्थ में देखेंगे नेक्स्ट। मैंने हर स्टेप की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट दी हुई है, और उधर हम लोग विद एग्जांपल समझेंगे कि यह सब्स्टिट्यूशन बाइट का मेथड किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद शिफ्ट रोज। अब शिफ्ट रोज में क्या करना होता है, हमने जो बाइट्स हमें दी होंगी ना उन्हें लेफ्ट शिफ्ट करना है। वो हर रो पर डिपेंड करेगा कि कितने लेफ्ट शिफ्ट करने हैं। 1 लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है, 3 या 4। उसके बाद हमारा होता है मिक्स कॉलम का स्टेप। मिक्स कॉलम का स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जो हमारी की होती है उसके साथ सॉरी हमारा एक फिक्स्ड मैट्रिक्स होता है, उसके साथ हमने अपनी स्टेट करंट स्टेट को मल्टीप्लाई करना होता है, और वो हमने रिजल्ट शो करना होता है, ठीक है, एक्सऑर करके। उसके बाद हमारे पास फिर से ऐड राउंड की। ऐड राउंड की हमारे पास हर स्टेप के अंदर आती जाएगी। ऐड राउंड की के अंदर वही काम होगा, हम लोगों ने की के साथ क्या करना है, एक्सऑर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन की एक्सपेंशन का मतलब ये होता है हमें गिवन तो 128 बिट्स हैं, लेकिन हमें हर दफ़ा उसी तरीके से की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम की को एक्सपेंड करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, पूरा मेथड होता है, वो हम समझेंगे कि किस तरीके से की एक्सपेंशन की जाती है। इसी तरह के अभी राउंड्स हमारे पास होते हैं टोटल 10। जिस तरह के मैंने बताया 128 बिट्स के लिए 10 राउंड्स होंगे। 10 राउंड्स के बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। जो 10th राउंड होता है उसके अंदर जो मिक्स कॉलम वाला स्टेप होता है वो इंक्लूड नहीं होता। बाकी सब के अंदर 4 स्टेप्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास जस्ट 3 स्टेप्स होंगे। अगर हम डिक्रिप्शन देखें इसकी, कह लें इसका उलट काम है। अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं तो फिर हमारी डिक्रिप्शन हो जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में ऐड राउंड की तो उसी तरीके से होगा जैसे हम लोगों ने ऐड राउंड की है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इनवर्स। यहाँ पर जो सब बाइट्स शिफ्ट रोज वगैरह का सारी चीज़ों का इनवर्स लेते जाएंगे, और ये हमारा काम जो सा होगा वो हमारे पास आ जाएगा, डिक्रिप्शन वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं हर चीज़ को इन डेप्थ कि किस तरीके से हम हर स्टेप के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पहला स्टेप जिस तरह के मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन बाइट या सब बाइट्स का होता है। इनिशियली आपने समझना है कि हमें ये दिया गया है इनपुट, सही है। ऐड राउंड की, पहली ऐड राउंड की करने के बाद जो सा इनपुट आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ऐड राउंड की क्या, सिंपल एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये हमारे पास है अब इनपुट। अब हमने सब बाइट के स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ई ए। हम लोगों ने देखना है, हमें ये एक एस बॉक्स दिया जाएगा, ये है फॉरवर्ड एस बॉक्स, ठीक है। हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। हमने देखना है ई, यानी कि जो फर्स्ट चीज है वो हमारी क्या डिनोट करेगी, रो, और जो सेकंड चीज है वो हमारी डिनोट करेगी कॉलम। तो हम लोग देखते हैं रो हमारी कौन सी बनी, ई, ये बनी ई। कॉलम उसने क्या दी थी, ए। ये हम देखेंगे कॉलम ए। यहां से हम देखते हैं जी कॉलम बनी ये वाली, इसको मैं मार्क कर देता हूं इधर, ई हमारे पास ये आ गई। अब इधर से हमने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है, ए से नीचे आए और यहाँ ई पे ये बना 87। हमारी जो वैल्यू आएगी पहले वाले की जगह, ई ए की जगह हम लोग लिख देंगे 87। इसी तरीके से 04 के लिए देखते हैं, 0th रो ये वाली रो और 4th कॉलम ये वाला कॉलम, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बनी, F2। तो मैं इधर लिख दूंगा F2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 65 लिखा हुआ है, 6th रो एंड 5th कॉलम ये वाला कॉलम, इसे मैं मार्क कर दूं, 6th रो एंड 5th कॉलम। अब हम इधर से ड्राइव करते हैं, यहाँ पर हम पहुंचे 4D पर, हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आई 4D, ठीक है।
इसी तरीके से हम ये सारों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सब्सटीट्यूशन बाइट के अंदर बस यही काम करना होता है, जो कि हमारा एक राउंड का स्टेप 1 कह लें, फर्स्ट राउंड का स्टेप 1, हर राउंड के अंदर ये स्टेप 1 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है जी, यहाँ पर अभी इन्वर्स एस बॉक्स भी दिया हुआ है। इन्वर्स एक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है, जिस टाइम हम डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं उस टाइम हम लोगों को फॉरवर्ड एस बॉक्स नहीं, इन्वर्स एस बॉक्स हमने यूज करना है। अब डिक्रिप्शन का मतलब क्या है, हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा इनपुट होगा। इसके अंदर डिक्रिप्शन के अंदर पहले 87 हमारा इनपुट है, तो इसके अंदर भी सेम देखना उसी तरीके से है। 8th रो एंड 7th कॉलम हम लोग कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आई ई ए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो फिर हमारे पास एक्चुअली जो सा पहले इनपुट था उसके अंदर यही। अच्छा, तो डिक्रिप्शन के अंदर हमारे पास अगर 87 पुट किया हमने एज इनपुट तो डिक्रिप्ट होकर हमारे पास ई ए आ गया। इसी तरीके से अगर F2 करेंगे तो 04 ही आने वाला है। हम इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। F यहाँ पर बना हमारा, 2 हमारे पास किधर बना, ये वाला। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम देखते हैं वो बनेगा 04। और क्या सच्ची में हमारे पास 04 ही था F2 की जगह? हाँ जी, 04 ही था। ये हमारे पास जिस टाइम डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग इनवर्स एस बॉक्स टेबल देख रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास सब बाइट के लिए, सब बाइट एंड इनवर्स सब बाइट। ये इनवर्स सब बाइट भी हमारा इधर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इनवर्स सब बाइट इधर मैंने लिख दिया साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज के अंदर हम क्या करते हैं, शिफ्ट रोज का सिंपल ये एल्गोरिदम समझ लें आप। रो 1 जोन सी है, या फिर मैं इसे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं R0। ठीक है, उसके बाद इसे लिख देते हैं R1, R2, 0 से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, और R3। जो रो 0 है उसके अंदर 0 शिफ्टिंग, रो 1 है उसके अंदर 1 लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद रो 2 है उसके अंदर 2 लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद रो 3 है हमारे पास उसके अंदर 3 लेफ्ट शिफ्ट्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसका लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, अब यहाँ पर ये हमारी कौन सी हुई, R0 हुई, राइट। इसके अंदर हमने कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, जैसा है उसी तरीके से रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये हुई R1, ये हुई R2, ये हुई R3। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो सा R1 है इसके अंदर हमने करनी है 1 शिफ्टिंग टू दी लेफ्ट, यानी ये जो 6E है वो हमारे पास आ जाएगा इस वाले बॉक्स के अंदर, जो 4C है वो हमारे पास आ जाएगा 6E वाले बॉक्स के अंदर, 90 है वो आ जाएगा इधर 4C वाले बॉक्स के अंदर, और EC जोन्स है वो हमारे पास सर्कुलरली लेफ्ट शिफ्ट होकर आ जाएगा ये 90 वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हम लोगों ने इसी तरीके से किया है। यहाँ पर 6C आ गया, 4C आ गया, 90 आ गया और EC आ गया, हमने 1 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब रो 2 के अंदर हमने 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी कि 4C है उसे 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करो, वो बन जाएगा इधर 4 वाले डब्बे के अंदर आना चाहिए। 4C हमारे पास यहाँ पर आ गया। E7 हमारे पास 2 लेफ्ट शिफ्ट किया इधर से इधर, यानी कि C3 वाले डब्बे में आएगा, E7 इधर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो 6-3 है वो 1 लेफ्ट शिफ्ट, 2 लेफ्ट शिफ्ट E7 वाले बॉक्स के अंदर आना चाहिए। हाँ जी, उसी तरीके से लाए हैं। उसके बाद 4A को 1 लेफ्ट शिफ्ट किया E7, एक और लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये वाला बॉक्स बना, यहाँ पर हमारे पास 4A आ गया। नेक्स्ट थर्ड का भी आपको समझ आ गया होगा। E7 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, 3 लेफ्ट शिफ्ट करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। 9-5 जोन्स है, एक लेफ्ट शिफ्ट किया इस पर पहुंचा, दूसरा शिफ्ट किया यहाँ पर पहुंचा और थर्ड किया यहाँ पर पहुंचा, यानी कि ये इस तरीके से करके आ जाएगा इधर। वही हमारे पास काम इधर किया है, यानी कि जो इनपुट है उसको लेफ्ट शिफ्ट करके हम लोगों ने ले आना है। 1 2 3 लेफ्ट शिफ्ट करके हम लोग नेक्स्ट ले आएंगे। ठीक हो गया, ये हमारा काम हो गया शिफ्ट रोज वाला। अगर हम लोग डिक्रिप्शन की बात करें, डिक्रिप्शन के दौरान क्या होगा, जो लेफ्ट शिफ्टिंग हमने की है ना उसकी जगह राइट शिफ्टिंग होगी, यानी कि अगर लेफ्ट 1 शिफ्ट किया था हमने रो 2 के अंदर या R1 के अंदर, तो वो हमारे पास राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट 1 शिफ्ट करेंगे।
डिक्रिप्शन के अंदर, डिक्रिप्शन के अंदर जो आउटपुट है वो हमारा इनपुट एज इनपुट काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको करके देखें, 4C इधर आ गया वापस, 6C हमारे पास इधर आ गया जहां पर उसकी एक्चुअल पोजीशन थी, 90 हमारे पास इस जगह पर आ गया, यानी कि उसका उलट काम हो जाएगा। डिक्रिप्शन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे। अब मैं इधर लिख देता हूँ, डिक्रिप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, राइट 0, राइट 1, राइट 2, सॉरी राइट 3 डिक्रिप्शन के लिए। तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए हो गया, और डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास राइट शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा हो जाता है शिफ्ट रोज वाला काम, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो मिक्स कॉलम्स है, ये थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर हमारे पास एक ये प्री डिफाइंड मैट्रिक्स गिवन होता है, उसके बाद जो हमारी करंट स्टेट है, करंट स्टेट बनी ये शिफ्टिंग के बाद जो स्टेट आई है, ये वाली हमारे पास करंट स्टेट आई है ना शिफ्टिंग के बाद, इस वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। इसकी प्रॉपर सेपरेट वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा, साथ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसका जो आउटपुट आएगा ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो ये बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर काफ़ी लेंथी स्टेप है, तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा एज इनपुट काम करेगा ऐड राउंड की के अंदर। राउंड की, ऐड राउंड की के अंदर क्या काम होगा, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसके अंदर हम लोग करते हैं एक्सऑर ऑपरेशन। एक्सऑर ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है बाइनरी बिट्स के अंदर। ये हमें दिया गया है हेक्साडेसिमल के अंदर। अब हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें, करंट स्टेट को भी और जो सी हमारी की है उसको भी, राउंड की को और करंट स्टेट को। राउंड की क्या है, हमारे पास एक गिवन की है, वो हमारे पास इनिशियली तो हमारे पास राउंड की जो सी होती है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब ऐड राउंड की कर रहे होते हैं ना हम, मैं स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर जाता हूँ वापस, आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास एक की उन्होंने ऑलरेडी गिवन हमें होगी, ठीक है। उस की के साथ हमने ऐड राउंड की वाला स्टेप करना है, ऐड राउंड की वाले स्टेप के अंदर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंडेड की होगी ना, वो हमारे पास हर राउंड के अंदर एक एक्सपेंडेड की आएगी, उसको हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं हमारी जो की है वो ये थी गिवन, और हमारे पास स्टेट ये आई भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने इनका करना है एक्सॉर। एक्सॉर किस तरीके से करना है, पहले इन्हें हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें, और उसको फिर जो सॉरी हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें, जो बाइनरी के अंदर रिजल्ट आया उसको हम लोग जस्ट एक्सॉर कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर से पहले वाले जो से दो एलिमेंट्स हैं उनका एक्सॉर करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। पहला हमारा डिजिट क्या है, 4। हेक्साडेसिमल हमारे पास होती है 4 बिट्स के ऊपर कंप्राइज कर रही होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल 4 बिट्स के अंदर कंप्राइज कर रही होती है, तो 4 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 0 0, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 रेज टू पावर 0, यानी कि 1 2 4 8, इस तरीके से बनता है। तो फिर 4 वाली बिट को एक्टिव रखा है हम लोगों ने, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 4 को। अब मैं इधर 7 को लिखता हूँ, 0 1 1 1, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 2 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2, क्या बना, 2 रेज टू पावर 2 होता है 4, प्लस 2 रेज टू पावर 1 होता है 2, 4 प्लस 2 6, प्लस 2 रेज टू पावर 0 होता है 1। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 7 को। अब ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट वाले का। इसी तरीके से हम लोग बाकी सब का भी निकाल लेंगे, 0 1 0 0, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 0। इसी तरीके से ए के लिए, ए हमारा होता है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर 1 0 1 0, 3 हमारे पास आता है 0 0 1 1, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हम लोग सारी चीज़ों, सारे स्टेप्स को नहीं देखेंगे, जस्ट हम लोग 2 3 को देख लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 1 0, सी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 1 1 0 0। उसके बाद हमारे पास 1 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 1 0
1000। ये हमारे पास बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने कर ली है। ठीक है, कुछ इसके अंदर इतने कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, मजीद सिंपल हम लोगों ने कन्वर्जन की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है जी, हर नंबर का उसके कोरिस्पॉन्डिंग नंबर के साथ लेना है एक्सॉर। एक्सॉर लेने का क्या तरीका है, अब यहाँ पर हमारे पास 0 है गिवन। ठीक है, फर्स्ट बिट 0 और यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है 1। तो इनका एक्सॉर लें, क्योंकि ये डिफरेंट बिट्स हैं तो इनका एक्सॉर क्या आएगा 1। अगर डिफरेंट होती है तो 1 आता है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 एक्सॉर 0, दोनों डिफरेंट हैं तो फिर से 1 आएगा। 0 एक्सॉर 1 फिर से डिफरेंट है, फिर से 1 आएगा। 0 एक्सॉर 0, अब सेम आ गई हैं, जब सेम आएंगी तो हमने लिखना है 0। नेक्स्ट चलते हैं हम, 0 एक्सॉर 1 डिफरेंट है तो 1। 0 1 एक्सॉर 1 सेम है तो 0। 1 एक्सॉर 0 डिफरेंट है तो 1। 1 एक्सॉर 0 डिफरेंट है तो फिर से 1। अब इसको मैं अगर हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करूं, ये बनता है हमारे पास 8 + 4 12 + 2 14। 14 को हम हेक्साडेसिमल के अंदर क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, तो हम इधर ई लिख देंगे। और हमारे पास 1 यानी कि 1011 वो बनता है हमारे पास 8 + 2 10 + 1 11। 11 को हम लिखते हैं बी। फिर हमारे पास ये जो रिजल्ट आया वो आया ई बी, यहाँ पर हम लोगों ने ई बी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं एक और को, ताकि हमें मजीद अच्छे से समझ आ जाए। 0 एक्सॉर 0 दोनों सेम है तो फिर 0 आएगा। 1 एक्सॉर 0 डिफरेंट है तो 1। 0 एक्सॉर 0 सेम है तो 0। 0 एक्सॉर 1 डिफरेंट है तो 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं 0 एक्सॉर 1 डिफरेंट है तो 1। 0 एक्सॉर 0 सेम है तो 0। 0 एक्सॉर 0 सेम है तो 0। 0 एक्सॉर 1 डिफरेंट है तो 1। अब इसको अगर हम लोग हेक्साडेसिमल के अंदर देखें, 0101 बनता है हमारे पास 5 एंड जो हमारे पास 1001 8 + 1 तो बना टोटल 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 59। इस तरीके से हम लोग सब एलिमेंट्स का एक्सॉर ले लेंगे और हमारे पास ये जो सा रिजल्टिंग मैट्रिक्स है आ जाएगा। ऐड राउंड की के अंदर सिर्फ हमने ये काम करना होता है। इसके बाद हमारे होती है की एक्सपेंशन, जो सी हमारी राइट साइड पर चलती रहेगी। की एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो गिवन की है उसके अंदर हमें दिए जाते हैं इनिशियली 4 वर्ड्स। ठीक है, W0 W1 W2 एंड W3। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो राउंड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 10। 10 राउंड्स के अंदर हमें ऐड राउंड की ज़रूरत है। पहली दफ़ा जो सा ऐड राउंड की हुआ उसके अंदर ये चारों वर्ड्स यूज़ हो गए। 4 वर्ड्स हमारे पास होते हैं, कह लें 4-4 बाइट्स के पेयर्स। 4 × 4 16, 16 बाइट्स हमें टोटल गिवन थी, तो 4 बाइट का पेयर एक वर्ड बना, तो 4 वर्ड्स तो ये हमारे यूज़ हो गए। इससे नेक्स्ट राउंड के अंदर हमें जो 4 वर्ड्स चाहिए उन्हें हमें करना है जनरेट। उन्हें जनरेट करने के लिए हम लोग करते हैं की एक्सपेंशन का स्टेप। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी 44 वर्ड्स की। क्यों भला, एक तो हमारे पास आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर स्ट्रक्चर की तरफ हम चलें वापस, एक तो हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पर ऐड राउंड की, फर्स्ट ऐड राउंड की ज़रूरत पड़ी इधर। यहाँ पर हमें एक 0 से लेकर 3 तक वर्ड्स थे वो हमारे यूज़ हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 10 राउंड्स हैं और 10 राउंड्स के अंदर हमारे पास ऐड राउंड की वाला स्टेप आने वाला है, तो फिर हमें 10 मजीद कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल हमें कीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ी 11 कीज़ की, 10 ये 1 ये, एक की उन्होंने दी हुई थी, मजीद 10 हमें जनरेट करनी थी, तो हमारे पास टोटल 4 तो वर्ड्स यहाँ यूज़ हो गए। बाकी 10 राउंड्स के लिए हमें 4 × 10 करें तो 40। टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स यूज़ होने हैं 44। और कीज़ हमारे पास कितनी बनेंगी, हर की हमारी 4 वर्ड की होती है, तो फिर हमारे पास 11 कीज़ यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, इनिशियली हमें दी कितनी गई थी, हमें जस्ट 4 वर्ड्स यानी कि एक की हमें दी गई थी, उन्हें हम लोगों ने एक्सपेंड करना है। उसके लिए हम लोग ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, रोटेशन वर्ड्स, सब वर्ड्स और राउंड काउंट वाला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी एक थोड़ा लेंथी स्टेप है।
तो इसको समझने के लिए हम लोग उस वीडियो को समझेंगे प्रॉपरली। जो एक्सपेंडेड की होती है वो फिर हमारे पास हर दफ़ा ऐड राउंड की के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं एक्सॉर करने के लिए। दैट्स इट, यही मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट था AES का। नेक्स्ट आप मिक्स कॉलम्स और जो की एक्सपेंशन वाली वीडियो है वो आपको लाजमी देखनी पड़ेगी ताकि आपको इसकी प्रॉपर इंक्रिप्शन की समझ आए कि किस तरीके से इंक्रिप्ट हम करते हैं। सब्सटीट्यूशन बाइट एंड शिफ्ट रोज हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद मिक्स कॉलम्स का स्टेप, ऐड राउंड की का स्टेप भी हम लोगों ने समझ लिया कि एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा होता है, लेकिन जो की एक्सपेंड होती है वो किस तरीके से होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।